सुजस आहु बखाना, प्रणम पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, पिछले कई दिनों से श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य पावन अलौकिक चरित्र का हम सब चिंतन करते रहे हैं। आइए आज उसी क्रम को आगे बढ़ावें। वस्तुतः ये श्री रामचरितमानस में दो यात्राओं का वर्णन किया गया। दो महान पुरुषों के द्वारा दो यात्रा की गई और वे महापुरुष हैं भक्त शिरोमणि श्री भरत और दूसरी ओर राम भक्तों श्री राम भक्तों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज। और उन दोनों यात्राओं में एक बहुत बड़ा अंतर है। श्री भरत की यात्रा में सारी अनुकूलता ही अनुकूलताएं सामने आई। यहाँ तक कि गोस्वामी जी ने लिखा कि पृथ्वी ने कुछ कंटक कंकड़ आदि को भी छिपा लिया कि जिससे श्री भरत को के चरणों को कष्ट न हो। उस कंटक कांकरे पुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई, मणि मंजुल मृदु मार्ग कीने, त्रिविध समीर बहाई सुकलीने। इतना ही नहीं, किए जान छाया जलद, सुखद बहही बरबाद, तसमग भयउन राम कह जस भाव भरत जात। तो ऐसी ही विलक्षण कोमल यात्रा थी श्री भरत के द्वारा। और दूसरे जो दिव्य हमारे जिनके चरित्र की चर्चा कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज, उनकी यात्रा में विघ्न ही विघ्न एक के बाद दूसरे आए। तो इस बार भी उन्हीं की कथा चल रही है तो विघ्न भी बार बार आ रहे हैं। और इतने विघ्न में भी आप लोग इतने आ गए तो यही लगता है कि आप लोग भगवत कथा के रसिक हैं। वस्तुतः ये बड़े महत्व का सूत्र है। साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भक्ति और साधन के पथ की बड़ी सुकोमल कल्पना होती है और बहुधा व्यक्ति को प्रतीत होता है कि हम भगवान की भक्त करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे तो कोई विपत्ति नहीं आवेगी, कोई बाधा नहीं आवेगी और अनुकूलता ही अनुकूलता हमारे जीवन में है। किंतु श्री हनुमान जी की यात्रा है बताने के लिए कि नहीं हो तो दोनों संभव है। श्री भरत की यात्रा में अनुकूलता की पराकाष्ठा है तो श्री हनुमान जी की यात्रा में प्रतिकूलता की पराकाष्ठा क्यों है, क्या तात्पर्य है, थोड़ा आप एकाग्र मन बुद्धि चित्त से सुनेंगे तो उसका आनंद ले सके। श्री भरत जी ने जिस चित्रकूट की यात्रा की वो तो आप उस शब्द से ही चित्रकूट वह दिव्य स्थान है जहाँ पर आप में से अधिकांश लोग तीर्थ यात्रा के लिए गए होंगे। तो ये जो चित्रकूट है वहाँ पर भी कूट पर्वत को कहते हैं और चित्रकूट में भी जिनकी सबसे अधिक महिमा है
वह पर्वत जिन्हें कामदगिरि के नाम से पुकारा जाता है, साधारणतः व्यक्ति जिनको कामदानाथ कहता है, वो इस दिव्य चित्रकूट में भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण का निवास है। और उनका दर्शन करने के लिए श्री भरत जाते हैं। हनुमान जी की यात्रा भी लंका कहाँ का निवास कहाँ है? वह गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, जह रह रावण सहज असंका। लंका त्रिकूट पर स्थित है। तो चित्रकूट और त्रिकूट, इसके रहस्य को, शब्द के तात्पर्य को समझ लेना चाहिए। त्रिकूट शब्द का अर्थ है जहाँ पर 3 शिखर, और चित्रकूट का जहाँ पर एक गिरि शिखर है श्री कामदानाथ जी। वैसे मुझे स्मरण आता है, मुझे सौभाग्य प्राप्त होता रहा कि बहुत थोड़ी अवस्था से चित्रकूट धाम मुझे अत्यंत प्रिय रहा है और जाता रहा। पर मैं बहुत अकेले जाता और छिपा करके ही जाता था कि लोग वक्ता के रूप में मुझे न जान लें। तो उन यात्राओं में एक ऐसे सज्जन मिले, बहुत भोले भाले और बड़े सरल स्वभाव के। उनको यह भ्रम हो गया कि शायद मैं किसी धनिक सेठ का पुत्र हूँ, और भ्रम इसलिए हो गया कि शायद दान दक्षिणा देने की रुचि देख के उनको लगा होगा। तो वो बड़े प्रेम से मुझसे ये कहने लगे कि तुम तो कई वर्षों से आते हो, अब यहाँ का रहस्य मैं तुम्हें सुनाऊंगा, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। तो मैंने कहा कि इससे सौभाग्य बड़ा क्या होगा कि आप सुनाएंगे। तो उस समय मैं श्रोता, और हमारे उनको गर्गी जी कहते थे, तो कथा सुनाते थे। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे ये पूछा कि चित्रकूट का अर्थ तुम जानते हो? तो मैंने कहा मैं तो नहीं जानता, आपसे सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने एक नया अर्थ बता दिया। व्याकरण और साहित्य से उस अर्थ का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो अर्थ जो है अपने आप में सचमुच बड़ा उपयुक्त मुझे बाद में लगा। उन्होंने कूट का अर्थ पर्वत नहीं किया, वो पढ़े लिखे में कुछ नहीं थे, बिल्कुल साधारण से साधारण भाषा का ज्ञान था। तो उन्होंने चित्रकूट का अर्थ मुझे बताया कि जहाँ पर चित्त को कूट दिया गया हो, वो चित्रकूट। तो कूट का अर्थ उन्होंने कूट न लिया। मैंने कहा कि भाई तो बड़ा अनोखा अर्थ है। अब वो कुछ वर्षों तक मुझे आनंद देते रहे, मैं उनसे कथा सुनता रहा। अब एक बार ऐसा विचित्र अवसर हो गया कि कानपुर के कुछ लोग जा रहे होंगे जो मुझे जानते थे, वो शायद वो दंडवत प्रणाम करने लगे। तो उनको लगा कि तो कोई, बाद में संकोच करने लगे। पर मैं सोचता हूँ कि भोलेपन में भी जो उन्होंने अर्थ किया, उस अर्थ की सार्थकता। और सार्थकता क्या है कि मनुष्य के जीवन की जो समस्याएं हैं उसका केंद्र क्या, और तब उसका केंद्र जो है मन है, बुद्धि है और अहंकार है और चित्त है। ये अंतःकरण के 4 जो विभाजन किए गए हैं और जो 4 नाम दिए गए हैं, वही हमारे आपकी समस्याओं का सारा केंद्र है। हम लोग समस्याओं का समाधान केवल बाहर ढूंढते हैं, पर अपने हृदय में ही जो समस्याओं का समाधान है उस ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। और मन, बुद्धि, अहंकार में भी सबसे अधिक जटिल समस्या चित्त की है, क्योंकि मन का तो प्रत्यक्ष उसकी चंचलता आपको, हम सबको दिखाई देती है। और बुद्धि का प्रयोग भी हम लोग करते रहते हैं, कहते हैं कि भाई हमारी बुद्धि से स्वीकार नहीं करती या हमारे लिए बुद्धिगम्य नहीं है, जिसके द्वारा हम निर्णय करते हैं।
और अहम का तात्पर्य है कि जब भी कोई कार्य करने आप चलते हैं तो आप कहते हैं मैं करूँगा, और जब कार्य ये हो जाता है तो आपके मन में यह बात आती है, आपकी वाणी से भी वो शब्द निकलता है कि मैंने ये किया। तो इस तरह से मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों का दर्शन तो प्रत्यक्ष रूप से हम सबको होता है, पर इन तीनों के पीछे जो इन तीनों का प्रेरक है उसका परिचय हमें आपको नहीं मिल पाता, और उसी का नाम है चित्त। चित्त का विस्तार से उसकी व्याख्या करने का अवसर नहीं है, पर इसका अभिप्राय है कि अच्छा मान लीजिए आपके मन में अगर कोई वासना आती है तो कहाँ से आ गई, या बुद्धि के द्वारा जब आप निर्णय करते हैं तो निर्णय जब बुद्धि करती है तो उसका क्या आधार होता है, और जब आप ये कहते हैं मैंने किया तो ये इस मैं शब्द के मूल में भी कुछ है क्या, और तब इसका अभिप्राय यह है कि मन, बुद्धि, अहंकार के पीछे वह चित्त है। का मन, बुद्धि, अहंकार का संबंध तो इस जीवन से है, पर चित्त का एक सरल अर्थ करें तो यह है कि अनेक अनेक जन्म हम सबके हो चुके हैं, तो अनेक जन्मों में जो कार्य व्यक्ति जीवन में करता है तो मृत्यु के क्षण में और जीवन में भी उसके अंतःकरण में संस्कार जो है जहाँ संचित होते हैं, जहाँ एकत्र होते हैं, उसी का नाम है चित्त। ये जो चित्त है वही सारा केंद्र है, और समय समय पर ये चित्त ही के द्वारा कभी मन में जो आता है, एक अच्छा व्यक्ति है उसका मन में कोई बुरी बात आ जाती है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो सही बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता, और अहम शब्द का प्रयोग भी हम जाने अनजाने में करते रहते हैं। यह केंद्र चित्त का है। तो ये चित्त जो है जब तक इसका समाधान नहीं होगा, उसका अभिप्राय है कि आप मन को कुछ उपाय करके, ध्यान करके किसी तरह से विषयों की ओर से हटाने का प्रयास कर सकते हैं। बुद्ध के द्वारा आप कथा श्रवण करके आपके बुद्धि में अच्छी बातें आ सकती हैं, और आप अहम के विषय में भी यह समझ सकते हैं कि भगवान के द्वारा ये कार्य हुआ। पर ये गोस्वामी जी ने जो शब्द कहा, इसकी व्याख्या उन्होंने विनय पत्रिका में की है, और वही सूत्र है। क्या बात है कि बुद्धि से समझ में आ जाता है कि ठीक है, पर उस समय पर वो उल्टा हो जाता है। मन में हम नहीं चाहते, वो कहाँ से बुराई आ जाती है। हम अहम की निंदा करते हैं, लेकिन अहंकार हमारे जीवन पर विकार कर लेता है। इसका उत्तर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बहुत गंभीर पद में दिया। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप मानस का अगर पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो विनय पत्रिका अवश्य पढ़ें। रामायण को समझने के लिए केवल किस्से कहानियों का ही आश्रय न ले लें, कव्वाली और गजल से ही रामायण को न समझें। अब तो विनय पत्रिका से समझेंगे तो आप बहुत उसके अंतरंग में प्रवेश करेंगे। तो गोस्वामी जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि ये क्यों नहीं व्यक्ति बुद्धि का या मन का वो नियमन कर पाता है। तो इसके लिए गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर शब्द चुना, पद चुना, और वो ये है कि आप स्वयं भी इस जीवन में भी देखते होंगे कि अगर कई व्यक्ति ऐसे होंगे कि जो अपने मुख में उंगली डालते रहते हैं, नाखून कुतरते रहते हैं, बोलने में एक शब्द कभी कभी कर कर की झड़ी लगा देते हैं, और भी अनेक ऐसी बातें होती हैं कि जो व्यक्ति के द्वारा होता है, उसको देख के लोग हंसते हैं। पर अगर उस व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई आप ऐसे क्यों करते हैं, तो बेचारा क्या उत्तर दे। अभी वो मुख में उंगली डालना है, नाखून को दांत से चबाना है, उसका कोई अगर उसकी व्याख्या करता है तो महान मूर्ख है। तो बेचारा ये कहे क्या बताओ, आदत पड़ गई। तो उसका अर्थ है कि आदत जो पड़ जाती है इस जीवन में, उसका भी छूटना है। पर जो जन्म जन्मांतर से आदत पड़ गई है,
वो कितना कठिन है छूटना। इसी को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी समझाते हैं, क्या मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटिहु जतन न जाई। मोह शब्द का सरल अर्थ क्या है? मोह का अर्थ है जान करके भी हमारा व्यवहार जब उससे उल्टा हो, इसी का नाम है मोह। वो स्वामी जी ने कहा कि यह जो मोह है, और इस मोह मूल रामायण में भी बार बार कहा गया, और अंत में यह शब्द गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त, वही चित्त शब्द का प्रयोग किया गया। कब संस्कार में संग्रहित है। आजकल विज्ञान में भी जैसे का व्यक्ति संग्रहित कर लेता है, चित्र भी, भाषण भी, और अनेक रूपों में। क्या ये कोई नया आविष्कार नहीं? भगवान क्या ये आविष्कार पहले से ही है, और वो आविष्कार है आपके चित्त में कितना कुछ है। जब कोई ये कहता है कि देखिए कितना बड़ा आविष्कार है, तो मैं ये कहता हूँ कि निश्चित रूप से आविष्कार बड़ा है, पर वो आविष्कार नया नहीं है। अगर व्यक्ति अपने ही शरीर की ओर ध्यान दे तो आविष्कार पहले से। और उसका अर्थ क्या है कि अब किसी छोटे से उसमें अगर सीडी कह करके या कोई नाम कह करके कहे कि इतने ग्रंथों को भरा जा सकता है, भाषण उसमें भरे रहे, तो थोड़ा आश्चर्य हुआ। पर आप ध्यान से देखिए, आपके मस्तिष्क में कहाँ पर वो बना है यंत्र कि जिसमें न जाने कितनी घटनाएं, न जाने कितनी कविताएं, न जाने कितने वार्तालाप संग्रहित है, और वो कभी कभी तो पूर्व पूर्व जन्म के भी संग्रहित है। और इसलिए का सच तो यही है कि मनुष्य का शरीर जो है वो ईश्वर ने जो बनाया है वही ब्रह्मांड को समझने की कुंजी। अपने शरीर को समझ लीजिए तो आपको सारे आविष्कारों का रहस्य समझ में आ जाएगा, और समझ लेंगे कि ये आविष्कार नया नहीं है, ये आविष्कार तो पुराना है। अभी परसों हम पढ़ा तो मुझे तो हंसी आ गई। हंसी की बात है तो मैं बोलता नहीं हूँ, तो पढ़ के हंसी इस अर्थ में आई कि वो एडिसन ने जब एक वैज्ञानिक था जिसने ग्रामोफोन का निर्माण किया, तो एक नई चीज थी, तो जब उसका स्वागत किया जा रहा था तो एक महिला ने ये कह करके प्रशंसा किया कि इन्होंने ऐसा आविष्कार किया है कि जिसमें शब्द ही निकलता। तो एडिसन बड़े विरोधी थे। उन्होंने कहा उसका असली आविष्कार तो स्त्रियों के रूप में भगवान ने पहले कर दिया था। मेरा तो आविष्कार है चाहे जब सुने चाहे जब बंद कर दें। मानो स्त्रियों में जो अधिक बातचीत की बात होती है उसको लेकर के उन्होंने एक व्यंग्य भरी भाषा का प्रयोग कर दिया। तो उसका अर्थ ये कि कोई आविष्कार नया नहीं होता, वो सब के सब आपके जीवन में ही है, आपके मस्तिष्क में ही है, अंतःकरण में ही, और वो जन्म जन्मांतर के संस्कार चित्त में संग्रहित। इसी को लो करके तो विनोद बड़ा प्रसंग आता है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण को कीचड़ या धूल में लिपटना उनको प्रिय लगता है, धूल में खेलते हैं, अम्मा इतने प्रेम से नहलाती है, श्रृंगार करती हैं, और ये जो है अपना श्रृंगार धूल से या कीचड़ से भर लेते। तो माँ को एक दिन क्रोध आया, और उन्होंने क्रोध में यद्यपि जो बात कही वो नाराजी की बात थी, पर भगवान कृष्ण को लगा कि माँ तो नाराजी में भी बहुत सही बात कह रही। बोले कृष्ण ये तुम्हारा कार्य देख के मुझे लगता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पुराने जन्म का अभ्यास छूटता नहीं, तो मैं बता सकती हूँ कि तुम पूर्व जन्म में क्या थे। अब मुस्कुराए, अच्छा क्या था? बोले जरूर तो शुकर थे। शुकर को कीचड़ में लिपटे रहना बहुत पसंद है। भगवान ने मन ही मन हंस के सोचा कि नाराजी में तुमने ठीक ही कहा है, मैं शुकर भी तो बन चुका हूँ। मीन कमट शुकर नरहरि बामन परशुराम बपधरी। मानो यशोदा मुख के द्वारा वही संकेत दिया गया। अभ्यास जो है, एक जन्म का अभ्यास नहीं छूटता, और जन्म जन्मांतर का अभ्यास कैसे छूटे? तो ये सबसे बड़ी समस्या चित्त की, और ये जो चित्त की समस्या का अगर समाधान हो जाए तो मन बुद्धि अहंकार की समस्या मिटना कठिन नहीं। तो चित्रकूट माने क्या है? जहाँ चित्रकूट लिया गया उसका अर्थ तो यह है
कि जहाँ पर चित्त पूरी तरह से शांत हो गया है, जहाँ पर सारी वृत्तियां जो उसको मनुष्य को चाहे जिधर की ओर प्रेरित कर देती हैं, कब वहां जहाँ शांत है उसका नाम चित्रकूट। अब वो चित्रकूट बाहर भी प्रभु कहाँ निवास करते हैं, त्रेतायुग में, वो भी दिव्य धाम है। और अगर आप चाहें तो आपके अंतःकरण का जो चित्रकूट है उसका भी आपको रामचरितमानस में ही सूत्र मिलेगा कि पूछा गया चित्रकूट, वो स्वामी जी को तो चित्रकूट बड़ा प्रिय है। तुम्हारा चित्रकूट तो हम 10 ही 5 दिन रह पाएंगे, बहुत से काम काज है। तो गोस्वामी जी ने कहा है एक उपाय है, क्या चित्रकूट शरीर से चाहे कम दिन रहना, लेकिन हृदय में भी तो चित्रकूट बना सकते हो। क्या चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बहती है, पर्वत है और जंगल है। गोस्वामी जी कहते हैं अपने हृदय में तीनों ले आइए। दुआ रामायण में वो दुआ मिलेगा, क्या बोले, राम कथा मंदाकिनी, भगवान की कथा सुनिए, भगवान का के चरित्र का गायन कीजिए, उनका आनंद लीजिए, मंदाकिनी बह गई। और चित्रकूट चित्त चार, अचल चित्त जो है, जैसे ये नहीं कि चित्त में निरंतर कुछ न कुछ असंस्कार कुसंस्कार आ रहे हैं, जहाँ पर पर्वत के समान चित्त प्रशांत हो गया। और उसके साथ साथ जंगल क्या है, वे कहते राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्त चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन। प्रेम ही बन है, कथा ही मंदाकिनी है और चित्र ही चित्रकूट है। इन तीनों का संयोग बन जाए तो जैसे चित्रकूट धाम में प्रभु ने निवास किया, वैसे हमारे आपके हृदय में भी निवास करें। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्त चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन से रघुवीर विहार। तो चित्रकूट में श्री भरत ने दर्शन किया। पर ये तो लंका जो है वो तो त्रिकूट पर है, चित्रकूट नहीं। त्रिकूट माने जिसके 3 शिखर है, और वो क्या है, ये चित्त के 3 शिखर है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 जो है शिखर है, और इन तीनों पर लंका का राजा निवास करता है। लंका बसी हुई है, उसका अभिप्राय यह हुआ। अब देखते हैं आपके जीवन में, हम सबके जीवन में कभी बड़े सतोगुणी विचार आ जाते हैं, कभी रजोगुण की प्रबलता हो जाती है, और कभी बड़ी तमोगुण की वृत्ति हम पर अधिकार कर लेती। मानो चित्त का जो त्रिकूट है ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक है। तो चित्रकूट की यात्रा तो बहुत आनंददायी, पर त्रिकूट की यात्रा, हनुमान जी की यात्रा इसीलिए बड़ी कठिन है। हमारे श्रोताओं की यात्रा भी इसीलिए बार बार कठिन बन रही है, क्योंकि त्रिकूट में जाकर के अब उसको और गहराई से विचार करके देखें। भगवती सीता का दर्शन श्री भरत ने चित्रकूट में जाकर के किया, जहाँ पर वन है, पर्वत है, मुनि है, और दिव्य चारों ओर पशु पक्षियों में भी परस्पर प्रेम भाव है। ऐसा दिव्य चित्रकूट जहाँ पर उसके में प्रवेश करते ही श्री भरत को करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमार्थ पावा। श्री भरत जी चित्रकूट गए और हनुमान जी त्रिकूट गए। सीता जी कौन है? उनके अनेक रूप हैं, उनके लिए जो शब्द कहा जाए सबका सब उनके लिए उपयुक्त ही है। पर एक शब्द है, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता जी मूर्तिमती शांति। चित्रकूट में शांति पाना सरल है, पर लंका में शांति को पाना कठिनाई तो यह है कि सब लोग तो चित्रकूट नहीं जा पाते और भीतर चित्रकूट नहीं बना पाते। अब जहाँ तक त्रिकूट की बात है, उसको बनाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वो तो बने ही बनाया। अधिकांश लोगों के जीवन में ये त्रिकूट है, पर उस पर लंका है, उस पर रावण का राज्य है। अब मानो संकेत ये है, और भी इसके गहरे तात्पर्य हैं, अधिक उसको वो नहीं बनाना चाहता मैं। निवृत्ति के द्वारा सीता जी की को पाना और लंका प्रवृत्ति भई, उसका अभिप्राय क्या है?
व्यवहार में यूँ कहे कि भाई किसी तीर्थ में आप जाएं, किसी आश्रम में जाएं, वहां पर शांति का मिलना सरल है। पर जहाँ चारों ओर सड़कें हों, जहाँ गाड़ियां चल रही हों, जहाँ वातावरण दूषित हो रहा, धुआं हो रहा हो, और जहाँ पर नाना प्रकार के कठोर से कठोर व्यवहार और नाना प्रकार के दुष्कर्म भी होते हों, वहाँ तो शांति पाना कोई सरल कार्य नहीं। वहाँ तो शांति पाना अत्यंत कठिन है। ये आप कहीं भी अनुभव कर सकते हैं। आप कहीं जाएंगे तो आपको शांति सरलता से मिल जाएगी, पर व्यवहार में रहें, संसार में रहें और लोगों से मिलें, लोगों से व्यवहार करें और फिर भी शांति चाहें। लेकिन प्रभु यह बताना चाहते हैं कि अब निवृत्ति का अभिप्राय है सर्वत्याग। तो सर्वत्याग जहाँ पर हो गया वहाँ तो शांति है ही है। पर प्रवृत्ति में शांति कैसे पाई जाए? जीवन में जो प्रवृत्ति में ही रह रहे हैं, क्या उनके लिए क्या मार्ग है? तो मानो हनुमान जी को एक काम सौंपा गया। वो तो कल की कथा में आप सुन चुके हैं कि सारे बंदरों को ये कार्य दिया गया कि आप लोग सीता जी की खोज कीजिए, और वो ठीक ही तो है। सबकी यात्रा, सबकी खोज तो शांति पाने की ही यात्रा है। कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई समुद्र, कभी आकाश में। व्यक्ति किसे ढूंढ रहा है? शांति को। किंतु एक बड़ी समस्या है, व्यक्ति जो है वो दो वस्तुओं को पाना चाहता है। एक शब्द है सुख और दूसरा शब्द है शांति। अब सुख के विषय में सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि व्यक्ति चाहता है कि सुख भी मिले और शांति भी मिले। और सुख की उसकी व्याख्या भी क्या है कि संसार के जितने विषय, जितने भोग, जितनी संपत्ति, जो कुछ प्राप्त जितना होगा उतने हम सुखी होंगे। तो एक और सुख चाहते हैं और सुख की व्याख्या यही है कि हमारे पास अधिक से अधिक भोग हो, और दूसरी ओर हम चाहते शांति। तो दोनों में परस्पर स्वयं ही विरोध है, क्योंकि सुख पाने के लिए जब हम प्रयत्न करेंगे तो परस्पर राग होगा, द्वेष होगा, झगड़े होंगे, परिवार में भी, समाज में भी। शांति पाने के लिए तो ठीक है, जो महापुरुष सब कुछ छोड़ करके एकांत में चले गए, वो मानो उन्होंने शांति स्थिति का अनुभव कर लिया, त्याग शांतिरनंतरम। किंतु प्रवृत्ति में शांति कैसे मिले? और यह प्रवृत्ति में शांति जो है ये अत्यंत कठिन है। पर प्रत्येक बंदर यात्रा करता है, और वो यात्रा कर हम सब भी कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, और उस यात्रा में अलग अलग दिशाओं में यात्रा हो रही। गोस्वामी ये कहते हैं कि बंदर सारी दिशाओं में गए, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज और जिस यात्री साधक समूह के जो नायक हैं वो अंगद है। मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी एकाग्रता से सुन रहे होंगे। तो अंगद के नायकत्व में जो भेजे गए नल, नील, जामवान, हनुमान, महेंद्र, जो सबसे गिने चुने श्रेष्ठ बंदर हैं, वो भेजे गए लंका की ओर। लंका दक्षिण में, तो दक्षिण की ओर जिन्होंने यात्रा किया उसका सांकेतिक अर्थ है कि दक्षिण को मृत्यु और यम की दिशा माना जाता है। इसलिए जो पुराने संस्कार से अभ्यस्त लोग हैं वो दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोते। उनको ये लगता है कि भाई यम की दिशा है और कहीं हम उधर पैर करके पैर पकड़ के खींच लें तो कम से कम थोड़ा तो बचत हो ही जाए कि उधर सिर करने पर पैर न करें। और उसका अभिप्राय क्या है कि भाई जो व्यक्ति मृत्यु से निरंतर डरता रहता है वो तो बेचारा साधन करेगा तो अधूरा ही करेगा। तो वस्तुतः जो निर्भय और निर्भय होकर के जो यम की दिशा है, और यो रावण की दिशा का भी अभिप्राय है कि रावण तो लंका का स्वामी है और वो अपने आप को यम और काल का विजेता भी मानता है।
तो उसका अभिप्राय है कि साधकों में भी का सभी साधक समान नहीं होते, और उन साधकों में अधिकांश भेजे गए और अन्य दिशाओं में, और वो चारों ओर सीता जी की खोज करते हैं। और सुग्रीव ने यह कह दिया है कि आप लोग यदि सीता जी का पता 1 मास में लगा करके लौटे तो इससे बढ़ के कोई बात नहीं होगी, और 1 मास में बिना पता लगाए भी लौट जाए तो हम क्षमा कर देंगे कि चलो भाई इन्होंने प्रयत्न किया, सफलता नहीं मिली। पर 1 मास भी व्यतीत हो गया और बिना सीता जी को पाए लौटे तो प्राणदंड दिया जाएगा। बड़ी अनोखी बात है। उसका अभिप्राय यह है कि साधक जो है अगर अपने जीवन में एक अवधि बना करके चले तो उसका परिणाम होता है कि वो व्यक्ति जो है साधन का निर्वाह जो है अधिक अच्छी तरह से कर सकता है। अब कई लोग पूछते हैं जब की संख्या रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, तो जब की संख्या का अर्थ इतना ही है कि अगर आप माला से जब करें और संख्या को ध्यान में रख करके करें तो आपको ध्यान बना रहता है कि अभी माला पूरी नहीं हुई, और बिना माला के आप जब करें तो थोड़े दिन में लगता है बहुत देर से हम भजन कर रहे हैं। मनुष्य को ये भ्रम बहुत होता है। तो माला का लाभ बहुत बड़ा ये है कि व्यक्ति जो है उसके द्वारा 108 दाने हैं और उसके दाने के साथ इतनी माला जप करनी है, इतना भगवान का नाम लेना है, तो मानो साधना में काल का, दिशा का और व्यवस्था का बड़ा महत्व है। और इसीलिए यह कहा गया, और एक सूत्र और भी कि साधक को ये दावा कोई नहीं कर सकता कि उसकी साधना कितने दिनों में पूरी होगी। किसी की साधना थोड़े दिनों में सफल हो जाती है और किसी की साधना बड़ा उसका लंबा समय लगता है। भगवान कृष्ण इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में दोनों ओर संकेत करते हैं। कई और भगवान ये कहते हैं कि तत्काल जो है ब्रजनम संतरिष्यसि का यह जो दिव्य ज्ञान योग है उसके द्वारा व्यक्ति तत्काल जो है मुक्त हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और उसके साथ साथ भगवान ने दूसरे प्रसंग में अर्जुन से कहा कि ये न मान के चलना कि अब दिन निश्चय करने से उत्साह बना रहे तो अच्छा, लेकिन दिन निश्चय करने का परिणाम ये न हो जाए कि अब उतने दिन में नई सफलता मिली तो कहने लगे कि सब कुछ बेकार है। इसलिए सावधानी है। मतलब जब आप कीजिए, आप पूजा कीजिए और एक उद्देश्य बना के चलिए। कई लोग पूछते हैं भगवान का दर्शन कितनी माला करने पर होता है। संतों ने कभी कभी संख्या भी बता दिया। कई लोग ऐसे भी हैं कि उससे बड़ी संख्या में करने पर भी यही कहते हैं कि मैं भगवान का दर्शन नहीं हुआ। कई लोगों को थोड़े में ही भगवान का, हनुमान जी का दर्शन होता है, ये भी दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में उसको सही अर्थ में ही ग्रहण करना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि आप एक लक्ष्य बना करके चलें, समय का निर्णय कर लें, संख्या का निश्चय कर लें, लेकिन भगवान ये भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं तो क्या हुआ, अंतो गत्वा आप विद्यालय की एक परीक्षा पास करने के लिए इतने वर्ष लगा देते हैं, कितनी तन्मयता से और कितने परिश्रम से विद्यार्थी अध्ययन करते हैं रात रात भर जग करके, पर भगवान की प्राप्ति के लिए आपको लगता है कि बस वो तो तुरंत हो जाए। इसलिए भगवान ने दूसरा सूत्र कहा, अनेक जन्म संसिद्धिस्त तो याति परांगति। अनेक अनेक जन्मों तक व्यक्ति साधन करता रहे तो साधन करने के बाद मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती। तो दोनों ओर ही साधन में उत्साह बनाए रखने के लिए ये संख्या बताई जाती है। भगवान कोई उस संख्या से बाध्य थोड़ी है, वो उनका निर्णय थोड़ी है कि आप इतना जब करेंगे तो मिल ही जाएंगे। पर संत लोग जो कहते हैं उसके पीछे दो कारण। एक तो यह है कि जिसको जितना करने पर दर्शन हुआ, स्वाभाविक है अपना अनुभव दूसरे को बता देगा। और दूसरी बात ये होती है कि कोई न कोई एक वो तो बनाना पड़ेगा। जैसे आप एक विद्यालय में पढ़ते हैं तो उस पर तो एक नियम है कि भाई इतने वर्षों में आपको ये जो उपाधि है, आचार्य है, वो प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे भी तो विद्यार्थी जो कि
कक्षा में कई कई वर्ष भी रह लेते, और क्या उतने वर्ष में ही वो पास हो जाते हैं क्या? तो इसका अभिप्राय है कि साधक को निरंतर इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि हम प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न करते हुए अगर सफलता मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलती है तो वो जन्म, कितनी सुंदर बात आती है। पार्वती जी तपस्या कर रहे, नारद जी ने तपस्या करने के लिए कहा, शंकर जी ने सप्तर्षियों से कहा जाकर के जरा पार्वती जी की परीक्षा ले लो। जब वो परीक्षा लेने के लिए गए तो उन्होंने प्रश्न किया, इतना आपका सुकुमार शरीर है, ये इतनी तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? हमारी बात और जड़ता सुनकर हंसी अवश्य आवेगी। तो पहले से कह दिया, पहले से मान के चले कि अब हंसेंगे, पहले से कोई सोचा नहीं हंसेंगे तो उसको बुरा लग जाता है, तो क्या आप हमारी जड़ता सुन करके हंसेंगे क्या? बोले चाहिए सदा शिव ही भरतारा, मैं भगवान सदा शिव को पाने के लिए ही ये तपस्या कर रहे हैं, और जो कल्पना थी वही हुआ। सुरत वचन ऐसे रिसे सातों महात्मा हंस पड़े। लेकिन अगर पार्वती जी ने पहले ये समझा होता, माना होता कि बड़ी प्रशंसा करेंगे कि वाह वाह आपका लक्ष्य तो बहुत पवित्र है, बड़े ऊंचे आपके विचार हैं, तो उनको आगे की बात सुन के चोट लगती। लेकिन वो तो पहले कह चुकी थी कि आप तो हमारी बात पर हंसेंगे। अब सात संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषि हंसने लगे तो पूछ दिया, ये शंकर जी को पाने की का जो लक्ष्य तुमने चुना किसके कहने से किया? बोले नारद जी के पास, और हंसे। अरे तो वो ब्रह्मचारी विवाह बिगाड़ता है कि विवाह कराता? कैसा गुरु तुमने चुना? अरे विवाह के लिए किसी गृहस्थ को चुनना चाहिए था कि वो नारद, और तुम्हें पता नहीं है कि वो नारद जो है वो मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, तो मन से बड़ा कपटी है, शरीर से साधु लगता है, और आप उस शरीर से सब वही चाहती है, वो यही चाहता सब मेरी तरफ हो जाए। तो या तो चाहता है कि सामने वाला भी ब्रह्मचारी रहे, विवाह न करे, और देखता है कि किसी को ज्यादा इच्छा है तो बोले ऐसा विवाह कर दो कि जीवन भर रोता ही रहे। बोले नारद जैसा गुरु। और बड़ा सोचो कैसी जड़ता की बात तुमने की। अच्छा ठीक ही तो है, अंत में तुम पर्वत की तो बेटी हो, नारद जैसा तुम्हारा गुरु, और शंकर को पाना चाहती हो जिसमें अवगुण ही अवगुण। ऐसा तो तुम्हारा ऐसी नासमझी कैसे आई? पार्वती जी ने जो उत्तर दिया बड़ा मार्मिक था, साधना का संकेत। उन्होंने कहा महाराज आपने पहले ही कह दिया कि तुम पर्वत की बेटी हो, और मैंने भी पहले आपसे कह दिया कि मैं पर्वत की बेटी हूँ, तो जड़ को जो उपदेश दे वो बुद्धिमान है क्या? पत्थरों को भी उपदेश दिया जाता है क्या? तो महाराज ये तो लगता है कि आपने श्रोता का सही चुनाव नहीं किया, मैं तो पत्थर की बेटी हूँ। ये बड़ी कड़ी परीक्षा थी। अच्छा ये बताओ कि अगर शंकर जी स्वयं आकर के कह दें कि नारद की बात मत मानो, तब आप क्या कीजिएगा? तो पार्वती जी ने कहा शंकर जी की प्रत्येक आज्ञा मान सकती हूँ, तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहीं 7 बार महेश। एक बार नहीं 100 बार भी शंकर जी अगर कहें तो उनकी बात नहीं मानूंगी। कितनी सूक्ष्म बात है। जब भगवान शंकर को पाना चाहती है पति रूप में, तो पत्नी को पति की बात माननी चाहिए। पर उन्होंने कितनी गहरी बात कही, उनकी प्रत्येक बात मानूंगी। लेकिन नारद जी तो मैं भगवान शिव को कैसे पालूं इसका उपाय बता रहे हैं, और रोकने का अर्थ है कि वो चाहते ही नहीं कि मैं उन्हें पाऊं। तो मैं और बात तो मान लूं, पर गुरु जी ने जो बता दिया है शंकर जी के कहने पर भी नहीं। अब और कड़ी बोले तुम जानती हो बड़ा विलक्षण देवता है, वो तो जब देखो तब समाधि में चला जाता है, बैठ जाता है। ये कुछ महीने तक कितने वर्ष तपस्या करोगे? मान लो बहुत दिनों तक तपस्या करने पर भी
अगर वो न मिले तो तब वो नारद पार्वती जी ने जो कहा, उन्होंने कहा महाराज एक जन्म की क्या बात, कुछ वर्षों की क्या बात, क्या पर जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरऊ शंभु न तो रहूं कुमारी। करोड़ जन्म तक मैं इसी तरह तपस्या करती रहूंगी, या तो शंकर जी को पति प्राप्त करूंगी या कुमारी रह जाऊंगी। ये जो संकल्प है, मानो एक विधि है, नियम है, लेकिन उसके साथ साथ यह संकल्प भी है कि न एक जन्म में न सही अनेक अनेक जन्मों तक भी संसार की वस्तुओं को पाने के लिए इतना समय लगा देते हैं, भगवान को पाने के लिए कितने भी जन्म क्यों लेने पड़े। मानो ये जो प्रसंग है ये केवल इतिहास ही नहीं, त्रेता युग में ऐसा इतिहास भी हुआ, लेकिन उस इतिहास की विशेषता ये है कि जो साधन पथ में चलना चाहते हैं उनके लिए उसमें वो सारे सूत्र मिल जाते हैं जो इस हनुमान जी की यात्रा में पढ़ने को मिलता है। और तब संक्षेप में ही उसका सूत्र यही तो है, सब बानर चलते हैं, लेकिन उन चलने वाले बानरों में से श्री हनुमान जी को जो वस्तु मिली और हनुमान जी ने उस वस्तु को जिस तरह से धारण कर लिया वो अन्य किसी बंदर को नहीं प्राप्त है। क्या प्रभु ने हनुमान जी को पास में बुलाया और मुद्रिका उनको दे दिया, और मुद्रिका राम नाम से अंकित है। तो मानो नाम की महिमा का रामायण में सबसे अधिक वर्णन है, और ये कहा गया कि भगवान के नाम से बढ़ करके अन्य कुछ नहीं। तो श्री हनुमान जी को ये एक अनोखे मनुष्य का स्वभाव है, क्या महिमा सबसे अधिक नाम की, और नाम का जप करना सबसे सरल। और भक्त तो कहते हैं कि भाई राम नाम तो बोलने में सरल है, कृष्ण नाम में चाहे जीभ थोड़ी टेढ़ी करनी पड़े, ये तो विनोद में मैं कह रहा हूँ, कृष्ण भक्त बुरा नहीं मान लेंगे, पर राम नाम तो बहुत सीधा बड़ा सरल है। लेकिन क्या अनोखी बात, जब राम नाम की इतनी महिमा है तो राम नाम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? बोले उसकी जो सरलता है वही कठिनाई। सरलता माने जो कठिनाई होती है उस पर लोग भरोसा करते, और जो बहुत सरल हो, किसी से कह दिया भाई राम नाम का जप करो तो बोले हम तो पहले से जानते, आपने क्या बताया। तो इसका अभिप्राय कि वो दो अक्षर से ही परम कल्याण हो सकता है, यह सत्य होते हुए भी इसमें विश्वास अत्यंत कठिन। इसीलिए भगवान नाम के और मंत्र के संबंध में जो उपदेश देते हैं उसमें मुख्यतः का है कि बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास हो जाए कि नहीं यह जो एक राम नाम है, विश्वास एक नाम राम को, यह वृत्ति हनुमान जी में ही विद्यमान। हनुमान जी इस नाम का आश्रय लेकर के साधना का सबसे बड़े महत्व का पूर्ण पक्ष यह है कि इतने विषय हैं और इतने सांकेतिक हैं कि ध्यान की जैसे बड़ी महिमा, पर ध्यान का भी दो रूप, एक तो उस वाटिका में ध्यान और दूसरे अशोक वाटिका में ध्यान। तो उस वाटिका के ध्यान में सीता जी भगवान राम का ध्यान करते हैं। कैसे? बोले लोचन मग राम ही उड़ आनी, दीने पलक कपाट से आनी, नेत्र मार्ग से हृदय में प्रभु को ले आई, पलक का किवाड़ बंद कर दिया और ध्यान में डूब गई। वही श्री सीता जी जब अशोक वाटिका में ध्यान कर रही है तो ध्यान केवल रूप का ध्यान नहीं, उस वाटिका में केवल रूप का ध्यान, और अशोक वाटिका में जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखी उर रटत रहत हरि नाम। अशोक वाटिका के ध्यान में, लंका के ध्यान में नाम जुड़ा हुआ है जब, और पुष्प वाटिका में केवल रूप का ध्यान। और उसका अभिप्राय ये जो नाम है इसको गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर रूप दिया। सूत्र यह है कि आप क्या करते हैं, आप कमरा बंद करके ही तो पूजा करने बैठते हैं। अब केवल आप किवाड़ बंद कर रहे और मन का किवाड़ न बंद करें तो अधूरा किवाड़ बंद करना हुआ, पर कम से कम व्यवहार में तो आप किवाड़ बंद कर ही लेते हैं। तो ध्यान में पूछा गया कि आँख क्यों मुक्त है,
तो बोले ये कपाट है, किवाड़ है। आंख खुली हुई है तो इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, आंख मूंदने का अर्थ है कि हम इसको नहीं देखेंगे। तो नहीं देखेंगे तो मानो किवाड़ बंद कर दिया। किवाड़ खुला है तो चाहे जो आ जाए चाहे जो चला जाए, इसलिए किवाड़ बंद करते हैं। और उस किवाड़ को गहराई से बंद तब किया जाएगा जब मन का किवाड़ भी बंद कर दिया जाए। वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। पर बहुत सुंदर साधना का तत्व हनुमान जी ने प्रभु के सामने निवेदन किया। बाद में हनुमान जी जब महान कठिन यात्रा करके सारी कठिनाइयों को पार करते हुए जब जनकनंदन ने सीता का दर्शन किया, इतनी विपत्ति इतनी बाधाएं आई और अंत में लौट करके आए तो प्रभु ने पूछ दिया क्या सीता जीवित है? तो उन्होंने यही कहा कि महाराज वे तो प्राण छोड़ सकती हैं, लेकिन एक बात बताइए, किवाड़ बंद हो और किवाड़ के बंद होने के साथ ताला लगा हो और ताला के साथ पहरेदार भी हो, तब कैसे चोरी हो? अब यह संकेत किया गया। ध्यान तो किवाड़ हो गया और उसके साथ साथ सीता जी जो श्री राम के चरणों की ओर देखती हैं, वो हनुमान जी ने कहा महाराज नाम का पहरेदार का ताला भी काम करता है, किवाड़ भी महत्वपूर्ण है, पर पहरेदार तो पहरेदार अगर सचमुच तगड़ा है तो उसके द्वारा चैतन्य है। तो हनुमान जी ने कहा महाराज लंका में श्री किशोरी जी आपके नाम का जप कर रही है, मानो पहरेदार है, और आपके चरणों की स्मृति है, वही मानो ताला है, और आपके ध्यान में और नेत्र मूंद करके जो डूबी हुई वही कपाट। नाम पारो जो सनिसि ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के बाट। और इसका अभिप्राय है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भगवान का नाम अवश्य पहरेदार के रूप में आश्रय लीजिए, नाम जप अवश्य कीजिए। नाम जप के द्वारा ही आपकी साधना सुरक्षित रहेगी और प्रतिकूल वृत्तियों से बचने का यह उपाय। हनुमान जी ने उस मुद्रिका को, इसी राम नाम को, उस लंका में मैं जा रहा हूँ जो जहाँ पर प्रवृत्ति है, जहाँ भोग है, जहाँ विलास है, जहाँ प्रतिकूलता है, वहाँ हनुमान जी नाम का आश्रय लेकर के ही, मुद्रिका का आश्रय लेकर के ही उस लंका में प्रस्थान करते हैं और समस्त विघ्न बाधाओं को पार करते हुए। मृत्यु जी ने यही कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि विघ्न की कल्पना करके ही काम नहीं करते। अरे भाई बड़ी कठिनाई, प्रारब्धते न खलु विघ्न भय न नीचे। निम्न कोटि का व्यक्ति विघ्न की कल्पना से ही काम नहीं करता। और प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्या, मध्यम कोटि का वह है कि जो करता तो है पर विघ्न पड़ने लगे तो छोड़ देता। और विघ्न ही पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति। तो श्रेष्ठ हुआ है कि विघ्न पर विघ्न आते जाएं। और वह जो है मनो संकेत यही है कि सर्वदा भरत जी की यात्रा की कल्पना मत कीजिए, हनुमान जी की यात्रा जिसमें इतने विघ्न हैं और उन समस्त विघ्नों को हनुमान जी किस तरह से भगवान के नाम के प्रभाव से पार करके अंत में शांति रूपा सीता की कृपा प्राप्त करते हैं, इसकी चर्चा कल होगी। आज इतना ही। बोलिए सियावर श्री राम किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये।